बताया मैंने, ज़बर ज़ेर के बगैर ज़बर ज़ेर के लिखना है, बगैर इराब के। इसको जो कुरान पाक उतारा है अल्लाह ने बगैर ज़बर ज़ेर के उतारा। जो लिखे हैं मौलाना साहब ये, सारी चीज़ें दूसरों की कॉपी करके लिखे हैं। ऐसे कॉपी किए, दूसरों का जो ऑनलाइन में प्रिंट वगैरह होता है, किसी के पास सिक्के होते हैं, ऐसे करके होता है। इसको हाथ से लिखना है पहली बात। जो तावीज़ हाथ से लिखी जाती है वही काम होती, जो तावीज़ बगैर ज़बर ज़ेर के लिखी जाती है वही काम होती। तावीज़ वो शिर्क है जिनमें बुतों का नाम लिया गया हो। बुतों का नाम जैसे कि फ़िरौन, हामान, नमरूद, क़ारून, शद्दाद, ऐसे लोगों के नाम लिखकर बोलते हैं कि ये तावीज़ गले पर लटका लो, आपका जिन्नात भाग जाएँगे, आपका जादू ख़त्म हो जाएँगे। ये शिर्क है। इससे ऐसे तावीज़ लटकाने वालों को अल्लाह के रसूल ने जो है, अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से मदद लेने को कहा है। ऐसे तावीज़ात को शिर्क कहा है। अल्लाह के साथ दूसरों की मदद लेना। ये तो लिखे हैं सही, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। ये तावीज़ काम ही नहीं करेगी। अच्छा। समझ में आ रही है? तावीज़ बिल्कुल काम नहीं करेगी। आपको असल जो है कुरान पढ़ना है, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग लिख कर दे देते हैं। लेकिन लिख कर देने वालों के लिए आप गौर करना है कि ये ज़बर ज़ेर के साथ लिखा है या बगैर ज़बर। अगर भई आपको मालूम ही नहीं और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो एक चीज़ जैसे हमने बताया, कोई मामूली सा फ़ोन खरीद रहे हैं, तो 10 लोगों को पूछते हैं हम लोग। अपनी ज़िंदगी का मसला जब आप दूसरों के सामने सुना रहे हैं, 10 मौलानाओं को पूछो कि भैया हम बता रहे हैं, ये लेकर आए किसी मौलाना साहब से, ये सही है या गलत है? तो पूछना चाहिए। इससे क्या होता है, दुश्मनियाँ रखते हैं जिन्नात। आप घर पर तो जाकर लगा रहे हैं, घर पर से तो जिन्नात तो भाग जाएँगे, चलो शयातीन से मदद लेकर वो लोग भाग जाते हैं। भाग भी गए बाई चांस अगर खुदा ना ख़ास्ता, तो उसके बाद जो है दूसरी बार जब घर के बाहर निकलेंगे तो आपको बीमारियाँ देंगे, एक्सीडेंट कराएँगे, तकलीफ़ें देंगे, शोर-बीवी में लड़ाई-झगड़ा लगाएँगे, कारोबार में नुकसान कराएँगे, हिप्नोटाइज़ करेंगे, मिस्मरिज़म करेंगे, ये जिन्नात ये करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी गलती मुसलमान लोग क्या करते हैं, कोई नया घर लेते हैं, नया मकान बनाते हैं, तो उस मकान में जाने के बाद फ़ौरन पढ़ाई शुरू करके सूरह बकरा वगैरह किसी मौलाना साहब को या मदरसे के लोगों को बुलाकर पढ़ाई कर कर क्या करते हैं, आकर बसेरा करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, उस जगह में जो है जिन्नात हज़ारों साल से 100 साल से लोग रुके होते हैं। कोई 100 जिन्नात होते हैं, 200 जिन्नात होते हैं। हम उनकी जगहों में जाके घर बनाकर अपना मकान बना के सूरह बकरा पढ़ रहे हो, वहाँ पर उनका गला दब रहा है। अभी जिन्नात घर से भाग जाते हैं, घर के बाहर आने के बाद दुश्मनी रखते हैं। तो हदीस में आता है, जब भी किसी घर में या किसी जगह में जाएंगे, कोई नया मकान बनाएंगे, तो उस घर में पहले जाके सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम करने के बाद 4 कोनों पे अज़ान देना है। कहाँ पर देना है? 4 कोनों पे अज़ान देना है। चाहे वो जंगल क्यों ना हो, उस जगह में खड़े होके अज़ान देना है। अज़ान देने से हदीस में आता है, जिस जगह अज़ान दी जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। गोया कि हम उनको ये कह रहे हैं, भई हम इंसान ही यहाँ पर बसेरा कर ले रहे, आप लोग निकल के चले जाओ। अगर आप लोग यहाँ पे रहेंगे तो हम लोग तकलीफ देंगे। आप ये कह रहे नहीं है, फ़ौरन जाते हैं घर में नए मकान में सीधा काम काज शुरू कर देते हैं, सूरह बकरा शुरू कर देते हैं, ये लोग दुश्मनी होती है। और बाथरूम में जाने के बाद भी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं हम लोग। जिस जगह बाथरूम में जाते हैं हम लोग, वहाँ पे जो है थूकना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के रसूल ने सारे मकान में छोड़कर बाथरूम में जाने के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, ऐ अल्लाह मैं शरीर जिन्नात मर्दों से, शरीर जिन्नात औरतों से पनाह मांगता हूँ। तो पनाह मतलब तेरी मदद मांगता हूँ इन जिन्नात में। इसका मतलब ये पता चला कि खबीर जिन्नात जो है बाथरूम में ही बैठे रहते हैं, किचन रूम में नहीं बैठे रहते, बेडरूम में नहीं बैठे रहते, हाल में नहीं बैठे रहते। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के नबी बताते कि हाल में जाने के वक्त में ये दुआ पढ़ो, बेडरूम में जाने के वक्त में ये दुआ पढ़ो। क्यों क्यों नहीं बताया अल्लाह के नबी? तो अल्लाह के नबी को मालूम है कि यहीं पे बैठे रहते। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सुबह से शाम तक अल्लाह का नाम लेते, जिक्र अस्कार तस्बीह नमाज पढ़ते, बाथरूम में जाके थूकते, वहां से जाके जिन्नातों का गला दबता है। और वो जब बाथरूम से बाहर आने के बाद आपकी जिंदगी हम बर्बाद करते हैं। जिस नाम से हम बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी में दम करके लोगों को दे रहे हैं, वहां पर जिन्नात भाग रहे हैं, उसी नाम से हम लोग बाथरूम में थूकेंगे तो उस थूक का असर होगा नहीं होगा? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। पहली बात तो जिस मकान में हम जाते हैं तो ऐसा काम करते हैं, सबसे बड़ा बंदिश यही है, अज़ान है। ठीक है, जिस मकान में जाएंगे तो सलाम करना है और अज़ान देना है। चाहे 41 दिन क्यों ना हो या हर दिन क्यों ना हो, तो रोज़ एक-एक बार देंगे तो 41 देना है। रोज़ अगर 1-1 11 दिन भी देंगे, 1 दिन भी देंगे तो अज़ान देना है। वरना तो जिन्नातों की गलती नहीं, हमारी गलती होती। हम उन लोगों को परेशान कर रहे हैं। भई हम लोग आजकल गए उस जगह में, वो लोग 100 साल से रह रहे हैं। हम बोलते ये तो हम खरीदे, वही खरीदे नहीं है, पहले से है वो लोग। हम सिर्फ जमीन को खरीदे, अंदर का दफीना, वो लोगों का बसेरा, वो लोग 1000 2000 100 200 जिन्नात होते, कितने लोगों को मारे। अब वो परेशानी में जब हम करते हैं, किसी आमिल के पास जाते हैं, जो मार्केट खोला बैठा है, ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो ये गुमराह करते हैं। नाम तो अल्लाह का है, देखने में रहमान है, रहीम है, करीम है, बिल्कुल ग्रामर के हिसाब से गलत है। अब देखो ये चीजें देखो, अब इसमें क्या है बताओ। अब ये हांडी जो दिया है, इसमें क्या है?
کتنے لیے بول کے بتایا ابھی پیسے؟ 11,000 روپے. 11,000 میں چلو یہ سب بات نہیں. یہ تو لکھے ہیں جو عربی عبارتیں نہیں سمجھ میں آئے جیسا لکھے ہیں، لیکن جنات کہاں پڑھیں گے اس کو؟ پڑھنے پر فائدہ ہے. اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھنے پر، ایت الکرسی پڑھنے پر فائدہ بتایا ہے، گھر پر لگانے پر نہیں ہے. گھر میں جو لگائیں گے صرف شو کے لیے لگائیں گے. آپ جو لگا رہے گھر میں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور لگائیں گے تو بغیر زبر زر کے لگانا ہے. اس کو اعراب کہتے ہیں عربی میں. حجاج بن یوسف نے اجمی لوگوں کے لیے اس کو لگایا ہے کہ اجمی لوگ جیسا کہ پڑوسی ملک کے ہندوستان کے ایسے لوگ، ہم لوگ عربی دان نہیں ہے، اردو جاننے والے ہم لوگ تو عربی گرامر ہمارے باپ دادا کے خاندان سے تو عربی نہیں چلی ہے، تو ہم لوگ اردو جاننے والے ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو پڑھنے نہیں آئے گا صحیح طریقے سے، اس کے لیے اس نے جو ہے حجاج بن یوسف نے زبر زیر لگا کر دیا ہے. یہ سب پھٹ گیا ہے، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، آپ کی کیا کرے گا؟ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، خود پھٹ گیا ہے، تو آپ کی کیا کرے گا بتاؤ؟ کتنے سال، کتنے مہینے ہوا، کتنے سال ہوا لگا کے؟ 2 سال میں مر گیا ہے. اس کا پورا مٹ بھی گیا ہے، پورا نقشہ بھی مٹ گیا ہے، ساری چیزیں مٹ گئی ہیں. تو آپ کی حفاظت کیسے کرے گا بتاؤ؟ یہ انہوں نے نہیں دیا ہے. کن لوگوں نے دیا ہے؟ ایسے انہوں نے دیا یہ وہی دیا. یہ عالمر مولانا کا رہے نہیں. تعویذات کتنے سال کام آئیں گے بتاؤ؟ اس کے بعد جنات چھوڑیں گے؟ جناتوں کی عمر 1000 سال رہتی ہے. آپ تعویذ ڈال کے ان کو تکلیف دے رہے ہیں، بعد میں وہ آپ کا گلا دبا رہے ہیں. تھوڑے دن کے لیے ٹھیک رہے گا، اور اس کے بعد جب طبیعت وہ لوگ خراب کریں گے باہر جانے کے بعد، پھر وہ بولیں گے مولانا صاحب طبیعت خراب ہوئی، تو مولانا صاحب بولیں گے ہم نے تو ٹھیک کیا، آپ نے دوبارہ لے کر آئے، غلطی کی آپ نے، پھر دوبارہ ہوا. کیا ہوا اس؟ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو زندگی بھر اس کو یاد رہے گا. صحیح جگہ پہ پہنچ گئے بول کے کسی کے پاس جاؤ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس ہی نہیں ایسا نہیں ہے، مگر کسی کے پاس ایسے بہت جنے ملتے ہیں. وہی تو بتا رہا ہوں. ابھی وہ کھیڑے میں کیا پریشان ہوتی؟ بالکل نہیں. اتنے سارے آپ جو اتنا پیسہ خرچ کیے ہیں قرآن پاک کے لیے، تو بتاؤ وہ چلو وہ لوگ ان کے لیے یہ ہے پتہ ہے. دیکھو ہم لوگ ہیں تو وہ لوگ ہیں. ابھی خود ان کا سب پرابلم چل رہا ہے، سب ان کا دکان بند ہو گیا ہے، جھگڑا چل رہا ہے. تو پھر ویسے لوگ کہاں آپ کا دکان شروع کریں؟ یہ کرے سر ہاں سب نہیں ہونے والا ہے. جھگڑا بگڑا ایسا حالت کرے ہم لوگ بھی ایک سال اتنے ساری چیزیں وہی ہے، ہر کمرے میں لگانے کے لیے دیے تھے، ہر کونے پہ کونے پہ نہیں، وہ فریم رہتا ہے نا، دروازہ فریم ہر جگہ پہ اس کے اوپر لگانے کا سب. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اصحاب کہف کے نام ہے. 7 لوگ ایسے ہیں جو سورہ کہف میں، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر نے مفسرین اکرام نے لکھا ہے. نیک لوگ ہیں، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ گزرا ہے پہلے زمانے میں، جو لوگ مسلمان ہیں ان کو پکڑ کے قتل کرتا تھا. تو ایسے ان میں سے 7 لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہوئے تھے. اس کے ڈر کے خوف کے اسے ایک جنگل میں ایک سرنگ کے اندر ایک جو گوی ہوتی ہے، سرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے چھپ گئے تھے. تو ان 7 لوگوں کے نام ہے یہ، ان 7 لوگوں کے نیک لوگوں کے نام ہے یہ. ان کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں خود رقیہ میں بھی اس کو پڑھتا ہوں. الہی بحرمتی املیخا مقصد مینا کشوتت، یہ وہ 7 لوگوں کے نام پڑھنے پر ہے. میں نے آج تک ان کو لکھ کر نہیں دیا. پوچھیے کہ صرف پڑھنے پر یا لگانے پر نہیں، اور لگائی بھی ہے تو بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے. آپ کسی بھی اچھے بڑے عالم کو پوچھ لیجئے، چاہے میرا ویڈیو جا کے بتا دیجئے جو یہ لکھے ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. بس اتنا ہی پوچھنا ہے، کس کے لیے لکھے یہ مت بولو. نہیں سب معلوم پڑے کہ اس کا نصیحت کیا کرنے کا ابھی معلوم پڑے. وہی تو بول رہا ہوں، اصل گرامر غلط ہے بالکل. ایسے مت کرو، کبھی بھی جاؤ کچھ بھی جاؤ، دنیا کی چیزوں میں ہمیں ہزاروں لوگوں کو پوچھتے ہیں. آخرت کی دنیا ہماری جس سے آخرت برباد ہوتی ہے کیوں نہ پوچھیں ہم؟ بتاؤ. تو آپ کو مرنے کے بعد تو اللہ کو جواب دینا ہے. فون خریدیں گے اس پر جواب دینا نہیں دینا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. گاڑی خریدے یا نہیں خریدے اس پر اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے.
आप तो आपके ईमान का मसला है यहाँ पे। लोग भटकाएंगे, लोग ऐसे यकीन करते हैं आमिलों पर कि नाली में का गटर में का पानी देंगे तो पिएंगे लोग। तो इसे आप गुमराह करने वालों पर रहता है। वो अपना ईमान देखेगा, आपके उसकी आखिरत देखेगा तो भटकाएगा नहीं। अगर नहीं देखेगा, हम होशियार रहना है। हम अगर मैं आपको गलत भी दूं, आप तो पकड़ना है भाई, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप। तो सामने वाला होशियार रहेगा। हम बकरे बनाएंगे तो बकरे बनेंगे तो कुछ भी नहीं। तो होशियार रहो, हर चीज पे होशियार रहो। दुनिया बहुत ज्यादा आगे ये है चीजों में। बंद कर दो।